से पहले आप ये स्टेज ले लें। देखिए, दूसरी बात यह है कि जो पता चला कि माननीय मोदी जी जब राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पहली बार इतिहास में चंद्रयान ने चीन के साउथ पोल पर लैंड किया। इसका मतलब यह है कि जो मोदी जी के मानस पटल में चीन, जो वो राहुल गांधी सुनना चाहते हैं और देश सुनना चाहते हैं, चीन के बारे में कुछ बात करें, तो चीन का नाम उन्होंने ले लिया। तीसरी बार राजीव जी आप ये देखिए, जब ये सर्वेक्षण होते हैं तो मेरा जो छोटा सा प्रदेश है उसको लोग क्यों भूल जाते हैं। मेरे प्रदेश में 10 सीटें आती हैं हरियाणा में। पिछली बार 10 की 10 सीटें एनडीए को मिली थी। इस बार अगर 2 या 3 सीटें भी एनडीए को मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है 7-8 सीटें तो केवल हरियाणा से कम होनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगली। देखिए राजीव जी, भारतवर्ष की जो सबसे अच्छी परंपरा थी, भारतवर्ष की सबसे ज्यादा प्रिय परंपरा मेरे को लगती थी, वो थी गुरु शिष्य परंपरा। देखिए, हमारे सनातन धर्म में 3 ऋण से उऋण होना आवश्यक बताया गया है व्यक्ति के लिए। एक है मातृ ऋण, एक है पितृ ऋण, एक है गुरु ऋण। आज जब मैंने ये मुजफ्फरनगर की घटना देखी राजीव जी, जो हमारे बुजुर्ग कह गए, हमारे पुरखे कह गए, गुरु गोविंद दोहु करे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु कम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी गाड़े खोट, अंदर हाथ लगाए के बाहर मारे चोट। इसका मतलब यह है शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है और यह गुरु का परम कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को अगर डांटे तो उसके हित में डांटे, प्यार करे तो जिससे उसे आकार मिले। ये किस प्रकार का गुरु है जो अपने शिष्य के मानस पटल पे, उसकी आत्मा पे, उसके मन पे। और राजीव जी, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज हुई, अगर उस वीडियो को आप एक बार ध्यान से देखें, जब जी। हिंदू बच्चों से कहा गया कि उस रोते हुए बच्चे के थप्पड़ लगाए, वो हिंदू बच्चों ने भी थप्पड़ लगाने से बड़े हल्के से थप्पड़ लगाए। तब वो शिक्षिका ने कहा कि ये कैसे थप्पड़ लगा रहे हो, जरा जोर का थप्पड़ लगाओ। इसका मतलब यह है कि मानस पटल पे जो बच्चे हैं उनके मानस पटल पे अपने मित्र की, अपने दोस्त के गाल पे चांटा लगाना उनका मन गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन शिक्षिका के दबाव में उन्होंने ये कार्य किया। आप ये सोचिए, ये बच्चे जिन हिंदू बच्चों से थप्पड़ लगवाया गया है, इनके माता पिता को उस शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर लिखानी चाहिए, उसको जी। दंडित कराना चाहिए। जो मुझे लगता है राजीव जी, आज मुजफ्फरनगर की इस घटना ने 15-20 मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी पैदा कर दिए हैं। ये लड़के जिनके बच्चों से थप्पड़ लगवाया गया है और जिसको थप्पड़ लगवाया गया है, उनके मानस पटल में किस प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति को इन्होंने बढ़ावा दिया है। तो वास्तविकता में जो एक गलत रास्ते में देश को लिया जा रहा है और जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, उस प्रकार से कलंकित किया गया है, तो विश्व में जो हमारी छवि बन रही है। तो आप ये देखिए राजीव जी कि जो सारी घटनाएं घट रही हैं, तो जो सर्वेक्षण की बात है, देखिए इन्होंने क्या किया, जो सर्वेक्षण का अगर नक्शल में मैं निकालता हूं, इन्हें पूरे हिंदुस्तान में जो 40-50 सीटें कम होती दिखाई पड़ रही हैं, उन्हें सारी की सारी उत्तर प्रदेश में जोड़ दी और उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में सारी भरपाई हो जाएगी, इसलिए इनको इतनी सीटें मिल जाएंगी। आप उत्तर प्रदेश की अगर जमीनी हकीकत को देखें, ये वही हकीकत है। अगर 1984 नहीं है तो 2009 है। ये 2009 है, जबकि बीएसपी को, एसपी को और कांग्रेस को 20 से ऊपर सीटें मिली थी और बीजेपी को 15 सीटें मिली थी। अगर जी। 1984, मैं तो आंकलन मेरा ये कहता है कि 1984 होगा। अगर 1984 और 2009 के बीच की चीज होगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को अगर 20 सीटें भी मिल जाती हैं और उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और हरियाणा में जो 15 सीटें कम हो रही हैं इनकी, उससे जो इनकी बढ़त है वो केवल 30 सीटों की है। 30 सीटों की कमी जो इनको दिख रही है, इनकी कम से कम 100 सीटें कम हो रही हैं आज की तारीख में। और जो राहुल गांधी की पदयात्रा होगी उसके बाद 1984 या 2009 का रिपीटिशन होगा। और ये सर्वेक्षण जो है ये केवल मनोबल को बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। और वास्तविकता में जो सर्वेक्षण मैं कर रहा हूं, जो प्राइमरी डेटा का सर्वे कर रहा हूं, जो मैं रिस्पोंडेंट से बात कर रहा हूं, उस तरह से बीजेपी का सुपड़ा पूरी तरह साफ है। राहुल गांधी इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं और उनके कॉन्फिडेंस को मैं बिल्कुल सहमत हूं।
देखिए राजीव जी, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, बड़ा छोटा सिद्धांत है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो मैं ये मानता हूं कि जो ये मुजफ्फरनगर की घटना हो रही है, जो मणिपुर की घटना हो रही है और नूह की घटना हो रही है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रही है। जो ये माना जा रहा है कि ये बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक्स हैं और इससे कांग्रेस कमजोर होगी, वास्तविकता में ये काउंटर प्रोडक्टिव हैं। और ये राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि ये नफरती लोग हैं, देश को तोड़ रहे हैं, ये सिद्ध हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जिन हिंदू बच्चों से उस मुस्लिम लड़के को पिटवाया गया, उससे जब पूछा उसके दोस्तों ने कि तुमने धीरे से थप्पड़ क्यों मारा, जानते हैं उसने क्या कहा राजीव जी? ये बात वीडियो में नहीं आई। उसने कहा मेरे पितामह ने मेरे को घर में सिखाया है हिंदू धर्म क्या होता है, मेरा सनातन धर्म मेरे पितामह ने, मेरे बाबा जी ने मुझे सिखाया है। ये उस बच्चे ने कहा हिंदू धर्म मतलब होता है प्रेम, और मैं अपने सहपाठी को, अपने क्लास फेलो को कैसे मार सकता हूं? ये तो शिक्षिका का दबाव था, उसने मार दिया, लेकिन उसका हिंदू मन, उसका सनातन धर्म, उसका सनातन जो उसके पितामह ने, उसकी मां और पिता ने सिखाया, उसके साथ अन्याय हुआ। एक और चीज राजीव जी बताता हूं, एक छोटी सी केवल टिप्पणी करता हूं। गुजरात के अंदर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ है, 3,900 करोड़ का भ्रष्टाचार, जिसमें पावर परचेज एग्रीमेंट अडानी पावर के बीच में और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, और सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है। सेबी ने अडानी के बारे में जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें उसका उल्लेख है, और वो पूरी तरह से 5 साल तक 3,900 करोड़ का भुगतान अडानी पावर को बिना किसी पृष्ठभूमि के किया गया है। अभी आप देखिएगा अगले 10 दिन में राजीव जी, अडानी जी का ये तो चलिए भ्रष्टाचार हो गया, भंडाफोड़। अब जो रिपोर्ट आएगी, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आने वाली है, भ्रष्टाचार जिसके आधार पे 2014 में ये सत्ता में आए थे, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारों का भंडाफोड़ होने वाला है कि देश की राजनीति बदल जाएगी। इसलिए जो भी मास्टर स्ट्रोक ये चला रहे हैं बीजेपी वाले, ये पूरी तरह से काउंटर प्रोडक्टिव है। और ये जो हिंदू धर्म का जिस प्रकार से बदनामी इन्होंने की है, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से किया है, देश को तोड़ा है, पूरे विश्व में हमारी छवि को बिगाड़ा है, इसका फल इनको भुगतना पड़ेगा। और आप ये देखिएगा, ये जल्द होगा, बहुत शीघ्र होगा। जी, बहुत जल्द होगा। जो कुछ हो रहा है, और बहुत तेजी से, तेज गति से बढ़ता हुआ, भागता हुआ समाज ही नहीं, देश दिखाई दे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।